जय हिंद दोस्तों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का। यूपी टेट जुलाई 2026 के एग्जाम हम करने वाले हैं। असिस्टेंट सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए, ऐसे क्वेश्चन लिए गए जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। टॉप 60 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? ओवासियो, केनारीज, ब्राजील, वेनेजुएला। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जियोग्राफी से लगभग यहां से 15 से 18 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूपी टेट के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्नांकित महासागरीय धाराओं में से किसका पड़ोसी तट गर्म प्रभाव पड़ता है? तो वह है ब्राजील। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ब्राजील। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? चीन, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका। कौन सा ऑप्शन राइट है? जो भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हर एक क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ड्राकेंसबर्ग पर्वत निम्न में से कहाँ स्थित है? यह स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है ड्राकेंसबर्ग पर्वत है। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंचाई पर प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? तो यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित ग्रहों में वह कौन सा है जिसका कोई उपग्रह नहीं है? सौर मंडल के दो ऐसे ग्रह हैं जिसके पास उपग्रह नहीं है। तो पहला जो होगा बुध, बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। और दूसरा है शुक्र। बुध और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, बुध। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। सौरमंडल में बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा। और वहीं बात कर लें, मंगल का उपग्रह है फोबोस और डिवोस, फोबोस और डिवोस। ये दोनों ग्रह मंगल ग्रह के हैं। बृहस्पति के सर्वाधिक ग्रह हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलवासा राजधानी है लक्षद्वीप की, दादरा एवं नागर हवेली की, दमन एवं द्वीप की, अरुणाचल प्रदेश की। कौन सा ऑप्शन राइट है? स्टैटिक जीके से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन तक एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, सिलवासा राजधानी है, सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नागर हवेली की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती, कवरत्ती या जो है लक्षद्वीप की राजधानी है। दमन एवं द्वीप की राजधानी दमन है। और वहीं बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए आदर्श है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन काफी बार पढ़ाया गया है। क्वेश्चन अब आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्न में से कौन सी मिट्टी भारत में कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वह है काली मिट्टी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही बेहद उपयोगी मानी जाती है। काली मिट्टी को रेगर मिट्टी भी कहा जाता है, इसे रेगर मिट्टी भी कहा जाता है। यह नमी को लंबे समय तक बनाए रखती है, इसलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी में गेहूं और धान की खेती की जाती है। गेहूं और धान के लिए उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। और वहीं बात कर लें लाल मिट्टी, लाल मिट्टी में मोटे अनाज उगाए जाते हैं। मोटे अनाज, मोटे अनाज जैसे दालें, ये सभी क्या हैं? लाल मिट्टी में उगाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? छत्रक शिला, हिमोड़, विभ्रंशन घाटी, डोलाइन। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न स्थलाकृतियों में से किसका निर्माण भ्रंशन द्वारा होता है? विभ्रंशन घाटी के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, विभ्रंशन घाटी के द्वारा भ्रंशन का निर्माण होता है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। छत्रक शिला की बात कर लें, छत्रक शिला पवन अपर्दन से बनती है। छत्रक शिला पवन अपर्दन से बनती है। हिमोड़, हिमोड़ जो है या हिमनदी द्वारा निक्षेपण से बनता है। हिमनदियों के द्वारा निक्षेपण से बनता है हिमोड़। डोलाइन चूना पत्थर के घुलने से बनने वाली काष्ठ असलाकृति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, विभ्रंश घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण निम्नलिखित में से कब पड़ता है? पूर्णमासी, अमावस, प्रथम चतुर्थ, तृतीय चतुर्थ। कौन सा ऑप्शन राइट है? काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, इसके बाद 2021 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है या तो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण से। दोनों क्वेश्चन को इस प्रकार से समझेंगे, फिर क्वेश्चन भूलने की जरूरत नहीं है। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण की बात कर लें तो यहाँ पर जो है सूर्य, चाहे वह चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण, दोनों में सूर्य स्थित है। दोनों में सूर्य क्या है? स्थित है। यहाँ से बात करेंगे या चंद्र ग्रहण, और यहाँ पर जो होंगे सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण की बात कर लें, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, चंद्र ग्रहण लगता है, और यह हमेशा पूर्णमासी को लगता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, पूर्णमासी। और वहीं बात कर लें सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, चंद्रमा आ जाए तो यहाँ पर सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा लगता है अमावस्या के दिन। अमावस्या, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। किस स्थिति में? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण की बात कर लें, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1948। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन करें, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 21 वर्ष। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 21 वर्ष। मतदान करने की उम्र सीमा 18 वर्ष। मतदान करने की उम्र सीमा 18 वर्ष। ग्राम पंचायत सदस्य बनने की उम्र सीमा 21 वर्ष, और वहीं 25 वर्ष होता है लोकसभा या विधानसभा सदस्य बनने के लिए। लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा या विधानसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। केशवानंद भारती के मामले में, शंकरी प्रसाद के मामले में, सज्जन सिंह के मामले में, गोलकनाथ के मामले में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर बताते रहिए। भारत में उच्चतम न्यायालय में संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। यह दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह हुआ था 1973 में। वर्ष 1973 में केशवानंद भारती मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। उच्च न्यायालय में,
जिला एवं सत्र न्यायालय में, संसद में, सर्वोच्च न्यायालय में? कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन यूपी टेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन को हल करते रहिए। भारतीय संविधान तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। सर्वोच्च न्यायालय में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार, अनुच्छेद 127, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? भारत का राष्ट्रपति, भारत का वित्त मंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर? कौन सा ऑप्शन राइट है? यह कौन निश्चित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं? लोकसभा का स्पीकर। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लोकसभा का स्पीकर यह निश्चित करता है कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 के 3 में, अनुच्छेद 110 के 3 के अनुसार यदि यह विवाद हो कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? एडमसन, फ्रोबेल, डीवी, ओबी स्मिथ? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा? शिक्षा को द्विध्रुवी किसने कहा था? एडम्स ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, एडम्स ने शिक्षा को द्विध्रुवी कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास? कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में शामिल नहीं है? या ना ही शब्द जो होता है या निगेटिव है, और यह एग्जाम में बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से गलती होती रहती है। तो वह कौन सा विषय है जो उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान में शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र विषय या शामिल नहीं है। राजनीतिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, ये सभी क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर के सामाजिक विज्ञान में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, दर्शन शास्त्र शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? समय व शक्ति की बचत होती है, तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, पाठ्य पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। शिक्षण से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन तक एसएसटी में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा व्याख्यान विधि का गुण नहीं है? समय व शक्ति की बचत होती है, तो यह सही होगा, व्याख्यान की विधि है। तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है, यह भी व्याख्यान का विधि है। पाठ पुस्तक को अधिक स्पष्ट किया जा सकता है, तो यह भी सही होगा। विद्यार्थियों में स्वाध्याय की आदत पड़ती है, तो यहाँ से गलत है। फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? 55 अंश, 65 अंश, 45 अंश या 35 अंश? कौन सा ऑप्शन राइट है? शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय कितने अंश के कोण पर खड़ा होकर लिखना चाहिए? 45 अंश के कोण पर। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 45 अंश के कोण पर शिक्षक को श्यामपट्ट पर लिखते समय खड़ा होना चाहिए। इससे वह लिख भी सकता है और साथ ही विद्यार्थियों पर नज़र भी रख सकता है। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, उपयुक्त सभी? कौन सा ऑप्शन राइट है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए सांस्कृतिक विरासत का विकास करना,
यह भी सही होगा। राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित करना, यह भी राइट है। अच्छे नागरिक होना, यह भी सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही हैं। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है? बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास रखता है? त्रिरत्न में बौद्ध धर्म विश्वास रखता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन विवादित हो सकता है, जैन धर्म भी त्रिरत्न है, तो यहाँ से दोनों ही ऑप्शन करेक्ट होंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म भी त्रिरत्न है, त्रिरत्न। और इसमें जो त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 1 और 4 दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? भास, कालिदास, भवभूति, बाणभट्ट। कौन सा ऑप्शन राइट है? वे रचनाएं हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई पुस्तक है। मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की है? मालती माधव नामक नाटक की रचनाकार हैं भवभूति। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भवभूति। और वहीं भास की रचना है स्वप्नवास वदत्तम, स्वप्नवास वदत्ता, ये भास की रचना है। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। बाणभट्ट की रचना है हर्ष चरित्र, इंपॉर्टेंट रचना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हर्ष चरित्र के रचनाकार हैं बाणभट्ट। इनकी अन्य रचनाएं हैं कादम्बरी, कादम्बरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? कीर्ति सिंह ने, अजित मल ने, विजय सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिल्ली में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा सवाई जय सिंह ने। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, जय सिंह द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर एक्ट प्रेस कब पारित हुआ? 1878, 1880, 1885, 1888। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था 1878 में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, 1878। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के शासनकाल में 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या डेट पूछा जाता है 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। संस्थापक कौन थे? संस्थापक थे A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? प्रथम अधिवेशन, यह भी एग्जाम में पूछा गया है। प्रथम अधिवेशन हुआ था मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, J.B. कृपलानी, नरसिंह मेहता। कौन सा ऑप्शन राइट है? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया?
भूदान आंदोलन के प्रारंभकर्ता हैं विनोबा भावे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया। भूदान आंदोलन की शुरुआत आचार्य विनोबा भावे ने 1951 में किया था। इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1951 में और यह हुआ था तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव में यह आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन कहां पर हुआ था? तेलंगाना में। तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से, पोचमपल्ली गांव से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो वह है भगत सिंह। भगत सिंह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। काकोरी कांड कब हुआ था? यह हुआ था 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड नामक घटना हुई थी। काकोरी कांड सरकारी खजाना से ले जाने वाली ट्रेन को लूटा गया था और यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी, जिसमें अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी ये सभी शामिल थे। भगत सिंह शामिल नहीं थे। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबंधु, खटफर्र, छपड़ाक, वीरसेन इन सभी में क्या समानता थी? यह सभी गुजरात के शासक थे, यह सभी बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, यह सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, ये सभी जैन धर्म के प्रचारक थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है सुबंधु, घटकफर, छड़ापक और वीरसेन ये सभी में क्या समानता थी? इन सभी में समानता थी, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ये सभी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आश्रित थे। थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सूची 1 में है युद्ध, सूची 2 में है वर्ष। चौसा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, हल्दीघाटी का युद्ध। यहाँ पर वर्ष दिया गया है 1540, 1539, 1576, 1529। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। सूची 1 में है युद्ध, सूची 2 में है वर्ष। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 में, यानी ए का संबंध यहाँ पर जो है दूसरे से है। यहाँ पर देखिए ए का संबंध फोर्थ से, ए का संबंध पहले से। दो ऑप्शन गलत हो गए। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, यानी बी का संबंध यहाँ पर जो है फोर्थ से है और यहाँ पर बी का संबंध पहले से है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, बचे एक आंसर हुआ है ऑप्शन सी। कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में, सी का संबंध यहाँ पर जो है पहले से है। हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में, डी का संबंध यहाँ पर जो है 3 से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। वारेन हेस्टिंग, कलायू, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में कालक्रमानुसार व्यवस्थित किए गए हैं? निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। चलिए यहाँ पर व्यवस्थित करते हैं। पहले नंबर पर आएंगे लॉर्ड कलायू, दूसरे नंबर पर होंगे वारेन हेस्टिंग, तीसरे नंबर पर होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस और वहीं चौथे नंबर पर होंगे लॉर्ड वेलेजली। तो पहले नंबर पर यहाँ पर दूसरा है, दूसरे नंबर पर यहाँ पर पहला है, तीसरे नंबर पर तीसरा और चौथे नंबर पर चौथा। ये क्रम बनेगा 2 1 3 4। 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन डी में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कौन सा ऑप्शन राइट है?
भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किस राज्य में हुआ है? पश्चिम बंगाल में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिम बंगाल। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसमें मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, या गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? महानदी, चंबल, सतलज, यमुना। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ है? हीराकुंड बांध का निर्माण हुआ है महानदी पर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, महानदी। महानदी पर ही हीराकुंड नामक बांध का निर्माण किया गया है। और वहीं बात कर लें सतलज नदी, सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया। भाखड़ा नांगल बांध एग्जाम में पूछा गया है, किस नदी पर है? सतलज नदी पर। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? कालाहारी मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? तो वह है सहारा मरुस्थल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल स्थित है दक्षिण अफ्रीका में, या जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है सहारा मरुस्थल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, या क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मधुबनी लोक कला किस राज्य से संबंधित शैली है? या जो संबंधित है बिहार राज्य से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, मधुबनी बिहार राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है। इसका उद्भव बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुआ, इसलिए इसे मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, लोहा, जिंक, पोटास। कौन सा ऑप्शन राइट है? धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? या जिंक की कमी से होता है धान का खैरा रोग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू क्या है? जड़ है, तना है, पुष्प है, या पत्ती है? कौन सा ऑप्शन राइट है? आलू क्या है या जड़ है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, आलू जड़ है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसल है गेहूं, धान, आलू, चना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है धान। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, धान जो है या खरीफ की फसल है। खरीफ की अन्य फसलें हैं धान, मक्का, इसके अलावा ज्वार, बाजरा और कपास। ये सभी क्या है? खरीफ की फसल हैं। गेहूं, आलू, चना, ये सभी क्या है? रबी की फसल हैं, रबी की फसल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का का जन्म स्थान है भारत, चीन, अमेरिका, रूस। कौन सा ऑप्शन राइट है? मक्का का जन्म स्थान है, मक्का का जन्म स्थान है अमेरिका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अमेरिका में मक्का का जन्म हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है नीला, सफ़ेद, लाल या पीला। कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग होता है
या क्वेश्चन जो है 2014 में पूछा गया है। तो वह होता है नीला कलर का। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, नीले रंग का होता है। प्रमाणित बीज के थैले पर लगे टैग का रंग नीला होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है सब्जी विज्ञान से, पुष्प विज्ञान से, फसल विज्ञान से, फल विज्ञान से। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ से चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है ओलरीकल्चर शब्द का संबंध है। ओलरीकल्चर शब्द का संबंध सब्जी विज्ञान से है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सब्जी विज्ञान से संबंधित शब्दावली ओलरीकल्चर है। पुष्प विज्ञान से संबंधित जो शब्दावली होंगी फ्लोरोकल्चर, फ्लोरिकल्चर, या जो है पुष्प विज्ञान से संबंधित है। फसल विज्ञान से संबंधित शब्दावली एग्रोनाली, एग्रोनामी, यह क्या है? फसल से संबंधित शब्दावली है एग्रोनामी। फल से संबंधित शब्दावली होंगी पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। फल विज्ञान से संबंधित शब्दावली पोमोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है मीथेन, इथिलीन, सल्फ्यूरिक अम्ल, ग्लूकोज। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट में आंसर देते रहिए। फलों को पकाने में उपयोग किया जाने वाला रसायन है एथिलीन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, एथिलीन का प्रयोग फलों को पकाने के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपैन का स्रोत है आम, बेल, पपीता, केला। कौन सा ऑप्शन राइट है? पपैन किसका स्रोत है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट होगा। पपैन जो है या पपीता का स्रोत है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, पपीता। पपीता जो है पपैन का स्रोत है। पपैन कच्चे पपीते के दूधिया रस से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, मांसल एरिल, अंतः फल भित्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल एरिल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मांसल एरिल जो है या लीची फल का भाग खाया जाता है। मध्य फल की भित्ति जो है या आम के भाग को खाया जाता है। आम फल के भाग को खाया जाता है मध्य फल भित्ति। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 25 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल के दिवस में रूप में मनाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए सन 1886, सन 1896, सन 1906, सन 1916। कौन सा ऑप्शन राइट है? आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे सन 1896 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सन 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त द्वारा, मूत्र द्वारा, रक्त एवं मूत्र द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है, खिलाड़ियों में डोपिंग परीक्षण किया जाता है रक्त एवं मूत्र के द्वारा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? खिलाड़ी को, कोच को, शिक्षक को, वैज्ञानिक को। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को दिया जाता है। कोच यानी गुरु को दिया जाता है। गुरु को दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर क्या होगा? किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, इस क्वेश्चन को याद रखिए। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ? काहिरा, मार्गेरिटा, दिल्ली, लुसाका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कर रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? यह हुआ था लुसाका में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लुसाका। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां संविधान शिखर सम्मेलन 2016 में लुसाका यानी जाम्बिया में आयोजित हुआ था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, लुसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? या एक राजनीतिक अधिकार है, या एक संवैधानिक अधिकार है, या एक विधिक अधिकार है, या एक सामाजिक अधिकार है? कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस राज्य की व्यवस्थापिका में द्वितीय सदन नहीं है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? द्विसदनात्मक व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है, तो वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किसी संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसी के तहत 21A जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002। और इसी के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि कौन सी है? उर्वास्थि, अंतर्घास्थि, बहिर्घास्थि, प्रगंड अस्थि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मानव शरीर में सबसे लंबी और मजबूत अस्थि है उर्वास्थि। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, उर्वास्थि मानव शरीर की सबसे लंबी और मजबूती हड्डी होती है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो वह है विटामिन बी और विटामिन सी। 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा विटामिन सी।
क्वेश्चन पूछा था वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होगा? तो वह है विटामिन के। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु सामपट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, असमान दृष्टि दोष, वर्णहानता, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु सामपट पर लिखे शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है। असमान दृष्टि दोष, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, असमान दृष्टि दोष है। सॉरी, यहाँ से गलत होगा, असमान दृष्टि दोष नहीं होगा, निकट दृष्टि दोष। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। एक छात्रा मेज पर रखी पुस्तक को पढ़ने में कठिनाई अनुभव करती है किंतु सामपट पर लिखते समय शब्दों को ठीक पढ़ लेती है, उसका दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक या बड़ी माता, डिप्थीरिया, तपेदिक या टीबी, टाइफाइड, कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? बीसीजी का टीका या जो है तपेदिक यानी टीबी रोग से बचाव करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन यह पूछा गया था 2021 में, बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो वह है टीबी यानी तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर यानी शुद्ध एवं विकृत होते हैं? 7, 9, 10 या 12, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारतीय संगीत में कुल कितने स्वर यानी शुद्ध एवं विकृत होते हैं? तो शुद्ध स्वरों की संख्या होती है 7 और विकृत स्वरों की संख्या होती है 5। दोनों को मिलाकर यहाँ पर जो हो जाते हैं 12। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रति वर्ष होता है मुंबई, अमृतसर, आगरा, जोधपुर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रति वर्ष कहाँ होता है? इसका आयोजन होता है आगरा में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आगरा में। स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन प्रति वर्ष आगरा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? राग तरंगिणी, स्वरमेल कलानिधि, गीत गोविंद, हृदय कौतुक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन यूपीटेट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। जयदेव किस ग्रंथ के रचयिता हैं? गीत गोविंद के रचनाकार हैं जयदेव। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, गीत गोविंद। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई में, चित्र की ऊंचाई में, चित्र की लंबाई में, चित्र की गोलाई में, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? परिप्रेक्ष्य होता है पटल की गहराई में। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, पटल की गहराई में परिप्रेक्ष्य होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, कौन सा ऑप्शन राइट है? अजंता के चित्र किस धर्म से संबंधित है? यह संबंधित है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है अजंता की गुफा और यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। यह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन दरबारी गायक थे? हुमायूं, बहादुर शाह जफर, अकबर, औरंगजेब, कौन सा ऑप्शन राइट है? तानसेन दरबारी गायक थे अकबर के। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अकबर के दरबारी गायक थे तानसेन। तानसेन मुगल सम्राट अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे।
वे अपने समय के महान शास्त्रीय संगीतकार थे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? स्पूमेटो, एचिंग, हैचिंग, चेरा स्क्वेरो। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना क्या कहलाता है? हैचिंग कहलाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, हैचिंग। हैचिंग चित्रकला की एक तकनीकी है जिससे पास पास समानांतर रेखाएं खींचकर प्रकाश और छाया का प्रभाव दिखाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ से आप सभी के 60 क्वेश्चन पूरे हुए। इन 60 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सभी सही किए कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।